अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज संस्थान मातृकुंडिया के तत्वावधान में पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज मातृकुंडिया में कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। त्रिवेणी कलश यात्रा में गंगापुर, राशमी और कपासन मार्ग से 11,000 से अधिक महिलाओं ने मांगलिक गीत और डीजे की धुन के साथ कलश लेकर यज्ञशाला और मंदिर की तरफ पदार्पण किया। इसके साथ हजारों पुरुषों की उपस्थिति ने मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में महाकुंभ का आभास दिया। कलश यात्रा के पश्चात मेवाड़ जाट समाज के सानिध्य में सार्वजनिक सभा भी आयोजित की गई, जिसमें समाज के अध्यक्ष माधव लाल चौधरी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, विधायक हाकम अली, विधायक पुष्कर डांगी, विधायक प्रत्याशी बद्रीलाल जाट, राजेंद्र त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष चित्तौड़ कांग्रेस बेरूलाल जाट, प्रधान गंगराज रविंद्र सिंह चारण, चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक अध्यक्ष बद्रीलाल जाट, पूर्व विधायक डॉक्टर BR चौधरी, राजसमंद जिला अध्यक्ष शंकर लाल जाट, भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल जाट, उदयपुर जिला अध्यक्ष ओंकार वालिया, चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल जाट, महामंत्री अरविंद चौधरी और अनेक गणमान्य जन प्रतिनिधियों और सामाजिक पदाधिकारी ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष डोटासरा ने जाट समाज के सदैव से सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाला और उनके दुख दर्द में खड़ा रहने वाला बताते हुए एक बार पुनः सर्व समावेश को प्रगति के लिए आज की आवश्यकता बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से समाज को महत्व के लिए आगे आने की बात कही। पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने मेवाड़ के जाट अंग्रेजों को याद करते हुए एक बार पुनः सामाजिक जागृति को शैक्षिक माध्यम से उत्पन्न करने का आह्वान किया। इससे पूर्व संस्थान अध्यक्ष माधव लाल चौधरी ने पधारे अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री अरविंद चौधरी और सोहन लाल चौधरी चौकवड़ी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शंकर लाल जाट छावरी ने किया। अतिथियों ने मंदिर पुणाहुति की। जाट समाज को शुभकामनाएं भी दी। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये इस बात की तारीफ करेंगे मेरी बात की कि सब समाज के लोग जाट समाज को साथ रखते थे और जाट समाज सर्व समाज का साथ देता था, सबको साथ लेकर के काम करता था। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कमी जरूर आई होगी और मैं तो कहता हूं कि दूसरे में कमी निकालने से पहले अपने को स्वयं को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए, अपनी कमी को टटोल लेना चाहिए कि ऐसी क्या बातें आ गई कि कुछ समाज हमारे समाज की बात कम करने लग गए हैं। अगर वो जब तक सर्व समाज हमारी जो पुरानी परंपरा रही है, जो हमारा इतिहास रहा है कि सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबका साथ देते हैं, पीड़ित का, दलित का, पिछड़े का, और कोई भी कमजोर वर्ग होता है उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी तकलीफ में अपनी तकलीफ समझ करके सहयोग करते हैं, वो चीज जब तक वापस नहीं आएगी तब तक केवल बातें ही रह जाएंगी, बातों के अलावा कुछ नहीं होगा और न हम समाज का भला कर पाएंगे, न हम राजनीति हो चाहे दूसरी चीजें हो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये प्रण लेकर के जाना पड़ेगा कि सब समाजों को साथ लेकर के सबके साथ दुख तकलीफ में हम खड़े हों, खुशी में खड़े हो ना हो लेकिन दुख तकलीफ में खड़े हों। अगर ये चीज हमने कर ली तो आपको फिर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप लोग आपको आंखों पे बैठा करके और कंधे पे बैठा करके आगे करने का काम करेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। और एक बात जो रामलाल जी ने कही उसी में जोड़ना चाह रहा हूं, ये कमी है हमारे समाज में कमी है कि हम किसी का भला करना चाहते हैं तो भी जोर जोर से कहते हैं हम इसका भला करूंगा, मैं इसका भला करूंगा, और वो भला कब होगा पता नहीं। उससे पहले दुश्मन उसका भला नहीं करने देता है और इकट्ठे हो जाते हैं कि ये करेगा क्या भला, देखते हैं कि कैसे कर देगा इसका भला, और वो भला जो आप करना चाहते हो वो नहीं होगा। किसी के लिए भी मदद करें, पूरी तरीके से मदद करें, किसी के नुकसान की नकारात्मक किसी के लिए नहीं सोचें और एक कम से कम एक अपने समाज के अलावा इतना अभिन्न मित्र बनाएं दूसरे समाज का भी कि जब आपका कभी ऐसा कोई काम अटक जाए तो उस व्यक्ति को कहो कि भाई मेरा ये काम है या मेरे किसी समाज के व्यक्ति का ये काम है। अगर वो उसको कहेगा तो वो उसका काम करा के दे देगा। हरिद्वार के रूप में मातृकुंड के इस देश की
भूमि पर अखिल मेवाड़ जाट समाज द्वारा 25 वर्षों से निर्मित भव्य जो मंदिर बनाया है, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आज भव्य आगर चारों दिशाओं से हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष महिलाएं वोट लेके आई है। और निश्चित रूप से आज इससे महाकुंभ में हिंदुस्तान नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ है और उसी तर्ज पर आज हमारे बनास नदी के तट पर मातृकुंडिया देवाधिपति देव महादेव के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में सभी की 36 कौम ने सनातन धर्म के रूप में यहाँ भाग लेकर के एक महाकुंभ का रूप दिया है। हम सबको ऐसा प्रतीत होता है हम सबके आरोग्य देव है और मातृकुंडिया एक ऐसा देव है जहाँ परशुराम जी का अपनी माँ का जरूर है का ये स्थान है। महादेव जी ने तपस्या की, इस धर्म स्थल पर हम सभी ने आकर के एक धर्म निर्णय के रूप में डुबकी लगाई है। यहाँ हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और इस कार्यक्रम में 2 फरवरी को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बजरंग जी शर्मा साहब आएंगे। 9 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी माननीय जगदीश जी धनखड़ साहब आएंगे। और आज शोभा यात्रा के इस भव्य दिन आज राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब आने वाले हैं। निश्चित रूप से सभी राजस्थान की जो पार्टियां हैं उन सभी शीर्षस्थ नेताओं को पीले चाहेंगे। सभी इस मेवाड़ के जो आज जो हमारा धर्म हमें जो सिखाता है, मंदिर हमने बनाया है, मंदिर में पूजा करेंगे, हमारे शास्त्रों में लिखा है, उस चीज को हम मानेंगे। क्या कभी आपने लिखा है कि शंकर भगवान ने किसी का बुरा करने की कही थी? क्या कभी किसी का बुरा किया था? कभी किसी पे अत्याचार किए, कभी किसी को छोटा बड़ा महिला पुरुष का भेदभाव किया? नहीं किया, कभी नहीं किया। शंकर भगवान तो भोले बाबा, उन्होंने तो जिन्होंने गलती की उनको भी माफ किया। आज हमें प्रण करें यहां से कि अपने जीवन के अंदर हम आज ये तय करके रहेंगे कि हम अपने एक दूसरे भाई को पूरा सहयोग करेंगे। और आज आप ये प्रण कीजिए कि जिस प्रकार से शेखावाटी की चर्चा हो रही थी कि शेखावाटी के हमारे भाई आज आगे चलेंगे, हम पीछे रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये मेवाड़ पीछे रहने वाला नहीं है। राजस्थान की आन बान और शान अगर कहीं से है तो इस मेवाड़ से, उस धरती के आप लोग हैं। इस मेवाड़ के हरिद्वार के लोग हो। अगर आप ये तय करेंगे कि हमें भी उन्हीं पदों पे जाना है, आगे जाना है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको वहां पहुंचने से रोक सके। प्रण करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। हम आज भले पढ़ाई कर रहे हो गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आए हैं, ये भी किसान परिवार से ही हैं। एक मास्टर के बेटे हैं जिन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, वकील रहे, वकालत की और उसके बाद जनता की लड़ाई लड़ते हुए आज कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च पद पर आपका बेटा, आपका भाई बैठा है गोविंद सिंह डोटासरा। तो अपनी मेहनत के दम पे यहाँ पे आए। हमें देखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें अनुसरण करना पड़ेगा। हमारे